एएसपीएम कोचिंग सेंटर के परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि मुझे 11 क्वेश्चन से बताना है। जो तीसरा पार्ट है। अब सर जी यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। ए बराबर दिया है आपका 3, बी बराबर A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, 12 का कौन सा पद, इसका मतलब एन का कौन सा पद है 54वें पद, A+53D प्लस 132 एन A+n-1 इंटू डी। हाँ, A+53D+132 मान रख लीजिए। यहाँ 12 3 रखेंगे, 3 3 दोनों आ जाएगा, तब वो कट जाएगा। इससे बढ़िया इसी इधर ही काट दो, खत्म कर दो और गुणा कर लो तो एन डी हो जाएगा, अब माइनस का डी हो जाएगा। और ये सर जी आपका 53D अब प्लस 132। अब मान रखो डी का, दोनों तरफ डी का मान रख लो। तो डी का जब मान रखोगे तो यहाँ पर 12, डी का मान 12 है तो 12 या अब -12 बराबर 53 अब गुड़े और डी का मान आपका 12 है तो 12 रख लेंगे, अब प्लस 132। अब सर जी यहाँ से 12 n -12 53 गुड़े 12 तक 636 हो जाएगा, अब प्लस 132। इसको भी उधर ले जाइए, पहले इसको जोड़ लीजिए तो आपका 6 2 8 हो जाएगा और 3 3 6 और 6 1 7 हो जाएगा, 768। और 12n-12 अंक को अंक के पास लीजिए तो 12n बराबर 768, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 8 ये हो जाएगा 8 2 10 के 0, 6 1 7 1 8 और ये होगा अब सर 12n, यहाँ गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा, गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा, तो n बराबर 780 अब बटे 12। ठीक, इससे काटेंगे तो आपका n बराबर 65 आ जाएगा। सर जी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो n बराबर मतलब 65वां पद। ठीक, तो आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, अब आंसर को मैच करा लीजिएगा। ठीक है, जो भी गलत मिलेगा तो फिर क्या बोलते हैं आप लोग क्या क्या वो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट। आइए, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारों पद का अंतर क्या होगा। माना माना आपका प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी आप मान लेंगे कैपिटल ए। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी कैपिटल ए और द्वितीय
समांतर स्मॉल। ठीक, ये हो गया। कह रहे इनका अंतर, यदि इनके सौवें पद का अंतर, इनके सौवें पद का अंतर मतलब ये 100 माइनस ये 100 बराबर 100। ठीक है, तो ये 100 मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल ए 99 डी और माइनस ये स्मॉल ए अब प्लस 99 डी बराबर 100। सर जी तो कोष्टक तोड़ लेंगे तो ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 माइनस हो जाएगा। सर जी यहाँ पर कोष्टक टूटेगा, देखिए ध्यान दुर्घटना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी बाबू, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। इससे ये खत्म हो गया और आपका ये आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100। ठीक, ठीक है। अब सर जी हजारवें पद का अंतर, तो ऐसे अब माइनस हो जाएगा, इसके बराबर पूछ रहा है ए 1000 कैपिटल ए अब प्लस 999 सीधे कोष्टक करके कर दे रहा, माइनस हो जाएगा, कोष्टक हटेगा और ये हो जाएगा आपका ई और माइनस 999 डी। ठीक, इससे ही खत्म हो गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर 100 दिया है, तो इसके बराबर भी 100 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आपका आंसर आ गया। अब सर जी ये सवाल आराम से हो गया, अगला सवाल देखा जाए। तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तीन अंकों वाली, तो सर 3 अंकों वाला 100 से ऊपर होगा, तो पहला आप सर जी 100 से शुरू हो रहा है, तो 100 तो कटेगा नहीं 7 से, तो पहला कटेगा 105, आप 7 इसी में जोड़ते जाइए, अब अगला मिलता जाएगा आपको 112 119 994 आपका आ जाएगा। ठीक, अब सर जी आराम से आप लगा लेंगे, ए बराबर आपका हो जाएगा 105, डी बराबर 112 माइनस 105, तो डी बराबर 7, और 7 जोड़ रहे हैं तो 7 होगा डी बराबर बाबू। तो अब सर जी और एन दिया है आपका 994, तो एन बराबर आपको एन ज्ञात करना है, आपको एन ज्ञात करना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन 994 है और ए आपका 105 है प्लस एन आपका ज्ञात करना है -1 और डी आपका 7 दिया। ठीक, अब आपको 994 105 और प्लस 7n -7, इसमें से घटा ले, तो 994 पहले देखिएगा 105 में से 7 घट जाएगा तो 98 बचेगा, प्लस का इधर आएगा माइनस का, 98 हो गया और 7। अब जब 994 से 98 घटाएंगे तो 800
सर जी 800, 994 अब माइनस आपका 98, ये हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। तो 8 में से तो हो जाएगा ये 6 आ जाएगा और बचा 1, यहाँ पर 1 चला गया, बचा सर जी 8, मतलब 8 बचा, 8 18 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये 8, 896, 896 7 n माइनस 896। आप 7 बार में काटेंगे, 7 से काटेंगे तो सर 128 आपका आंसर आ जाएगा, 128 आपका आंसर आ जाएगा, 128 आपका आंसर आ जाए। कहीं भी गलती होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज होंगे? तो पहला होगा आपका 12, 4 तो 12 4 16 और 20 डॉट 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 248 आ जाएगा। ए बराबर आपका 12, डी बराबर आपका 4, ए एन बराबर आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 248 दिया है और ए का मान आपका 12, और एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक, एन माइनस 1 और डी का मान आपका 4, 248 और ये 12 प्लस 4 एन अब माइनस का 4, ठीक, ये 8 हो जाएगा और प्लस का 8 होगा, इधर का माइनस का हो जाएगा, तो 248 माइनस 8 बराबर आपका 4 एन और ये हो जाएगा आपका 240 बराबर 4 एन, एन बराबर आपका 240 बटे 4, 4 छके 24, ये एन बराबर आपका 6 और 60 आ जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल हो गया। 15 देखते हैं। 15 नंबर सवाल, करा एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, अच्छा ठीक है, बहुत आसान है सुनो, एन बराबर आपका ए, हाँ जी, अब सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक हो गया, इसका भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका हो गया, एक इसका और एक इसका, तो इसमें ए आपको दिया 63, तो 63 हो गया, एन नहीं दिया है और डी आपका 65 में से 63 जाएगा 2, 2 आ जाएगा, इधर आइएगा, ये इसमें दिया है 3 अब प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपका थोड़ा तेज में, डी का मान आपका 7 जाएगा, यहाँ से 7 हल कर लीजिएगा, तो ये सर 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस आपका 7n माइनस 7, ठीक। अब सर जी यहाँ से ये देखिएगा, इसको पहले हल कर लीजिए, ये सर 63 में से 2 का 61 हो जाएगा, अब प्लस 2n हो जाएगा, इसी प्रकार ये माइनस का 7 है, 3 घटेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस आपका 7, अंक को एक पास, नंबर को एक पास, तो सर 61 ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा तो 65 हो जाएगा और ये सर 7 एन है, इधर आएगा तो इसमें से घटेगा 5 एन हो जाएगा, 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका 7 में से 2 जाएगा 5 एन। अब सर
आपको पता है गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 65/5, 13 पचे 65, 13 आंसर आ जाएगा। n किस मान के लिए दोनों, तो 65 n बराबर 13, ठीक, 13वें पद के लिए दोनों बराबर हो 16। 16 एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद आपका 5वें पद से। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, सर तीसरा पद हल, तीसरा पद ए प्लस आपका 2d बराबर 16 दिया है, रोक दीजिए इसको, ऐसे रुके रहने। समीकरण एक, सातवां पद, पांचवें पद से सातवां पद मतलब ए प्लस आपका 6d बराबर पांचवें पद से ए प्लस 4d 12, ठीक, इसी को हल कर लिया जाए। अब सर जी ए से ए खत्म हो जाएगा और ये सर जी 6d माइनस 4d बराबर 12, तो घटाएंगे जब आपका 2d बराबर 12 और d बराबर आपका सबको पता गुणा भाग हो जाएगा, तो 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक का है बाबू, सर जी ए है, ए अब +2 और डी की जगह यहाँ आपका 6 अब बराबर 16, तो 6 दूना 12, ए बराबर या 16 प्लस के उधर जाएगा माइनस का, तो ए बराबर आपका 4 आ जाएगा आंसर, ए बराबर 4, ठीक। तो आपको एपी ज्ञात करना है, तो आपको पता है ए बराबर 4 आ गया, ए प्रथम पद आ गया, और दूसरा होता है ए प्लस डी, पहला ए होता है, ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2d, इतना ज्ञात कर लीजिए। ए बराबर आपका 4 आ गया और यहाँ पर 4 और डी का मान आपका 6, ये 10 हो जाएगा। और ये सर जी ए का मान 4 और +2 और डी का मान आपका 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और सर जी 6 दूना 12 और 12 4 16, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 4 10 16, डाट डाट कर लेंगे। क्लियर, सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट सवाल देखा जाए, 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है 3 8 13, 3 कामा 8 कामा 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक, उल्टा कर दीजिए इसको, तो पहले लिख लीजिए 253, उसके बाद डॉट डॉट 13 8 3 कर, ठीक। ए आपको तो ऐसा पता चल जाएगा 253, डी तो पता है यहाँ से भी निकल जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, 8 माइनस 13 करेंगे -5 आ जाएगा। अब सर जी अंतिम पद से 20वां पद, ए 20 मतलब 20वां पद ज्ञात करना है आपको, 20वां पद क्या लिखेंगे आप, ए प्लस 19 डी लिखेंगे। अब सर जी ए बराबर आपका 253, बहुत छोट बताएंगे, अब प्लस बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, हमारा उसका कुछ भी नहीं है, अब माइनस आपका 5, ये सर जी 19 × 5 = 95 माइनस का 95 और 253, तो 95 में से 253 में से 95 घटाएंगे तो 158 आ जाए, 158 आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आराम से बता दिए, ठीक है। 18 18 किसी एपी का
चौथे और आठवें पद का योग 24 है। चौथे चौथे हल चौथे मतलब ए प्लस आपका 3D अब प्लस आठवें आठवें ए प्लस आपका ये 7D बराबर 24। इसको हल कर लो। एक एक 2 अब प्लस 7 3 10 D बराबर 24। दो कॉमन ले लीजिए। ए प्लस 5D बराबर 24। दो से काटेंगे तो ए प्लस 5D बराबर आपका 12। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट कह रहा है छठवें और 10वें तो ए प्लस 5D अब प्लस 10वें ए प्लस 9D बराबर आपका 44 है। ए 2A अब प्लस यहाँ पर 14D हो जाएगा अब बराबर 44। दो कॉमन लेंगे ए प्लस 7D बराबर आपका 44 हो जाएगा। दो से काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो ए प्लस 7D बराबर आपका 22। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को लेकर हल कर लेंगे। ठीक, आइए लगाए कहा, चलिए हल हो जाएगा। है जगह है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण तथा समीकरण 2 से। ठीक, सर जी यहाँ से ए प्लस आपका ए प्लस 5D बराबर आपका 12 और ए प्लस 7D बराबर आपका 22। माइनस 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 चला खत्म और माइनस का 2D अब माइनस का 10 माइनस से माइनस खत्म। D बराबर 10/2 D बराबर आपका 5। D का मान कोई समीकरण मान में रख दीजिए। तो D का मान समीकरण में रखने पर D का मान समीकरण 1 में तो ए प्लस 5 गुणे D की जगह यह 5 बराबर 12। 5 × 5 = 25। यहाँ पर ए बराबर 12 अब माइनस 25 तो आपका माइनस का 13 आ जाएगा। ए बराबर यहीं पर माइनस का 13 ए बराबर माइनस का 13 ए बराबर माइनस का 13 D बराबर यही ज्ञात करना था। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। ठीक है, 3 पद ज्ञात करना था। इधर आइए तो पहला ए होता है ए प्लस डी होता है ए प्लस 2D होता है। ए बराबर आपका आया है माइनस का 13 यहाँ पर माइनस का 13 हो गया। माइनस का 13 आप प्लस डी आपका डी बराबर 5 आया। ठीक, तो ये सर जी आपका 8 हो जाएगा। माइनस सिंबल बड़ा है माइनस का 8 हो जाएगा। अब सर जी माइनस 13 हो जाएगा अब प्लस 2 गुणे 5 5 दूना 10 तो 5 दूना 10 और 10 में से तो माइनस का 3। ठीक, तो माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3 यही आ गया आंसर। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब खेला है इस सवाल का खत्म। 19 नंबर देखते हैं। हाँ 19 नंबर बहुत आसान सवाल है। 19 नंबर सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन से मतलब कार्य करना किसी कंपनी प्रारंभ किया। मतलब आपको पता है प्रथम मतलब ए बराबर इनका है। हल लिख लेना बहुत आसान है। हल लिख के सर जी क्या ए बराबर
हल ए बराबर आपका 5000 दिया है, हाँ प्रथम वर्ष, और डी आपको यही दिया 200। हाँ जी। अब सर जी किस वर्ष में उनका वेतन, तो एन बराबर आपका दिया है 7000। किस वर्ष में मतलब एन ज्ञात करना है, एन आप लोग लगा लेंगे, मैं ऐसा करता हूँ। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर आपका दिया है 5000 बता रहे हैं, और ये सर जी एन भी दिया है, तो थोड़ा जगह लेना पड़ेगा, ये देखिएगा थोड़ा जगह लेना पड़ेगा। एन बराबर दिया है आपका 7000, तो 7000 हो गया। और ए बाबू ए दिया है आपका 5000 प्लस एन आपको ज्ञात करना है, और डी दिया आपका 200। बस इसी को हल कर ले जाए। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। तो अब सर जी इसमें से घटा लेंगे 4800, 5000 में से 200 निकाल देंगे 4800, तो 7000 माइनस 4800, 4800, और सर जी बराबर आपका 2 मतलब 200 है, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2200 बराबर आपका 2। एन बराबर आपका हो जाएगा 22, आपका 2200 बटे 200, 2 जीरो खत्म, 2 से 11, एन बराबर 11 आ जाएगा। 11वें वर्ष में इनका 7000 वेतन हो जाएगा। आसान होता है जी सवाल, हुआ कठिन थोड़ी होता है, लेकिन क्या होता है। आइए इस प्रकार आप लोग ये लगा देंगे, आप लिख दे रहे हैं, होमवर्क रहेगा ये आप लोग के लिए। ए बराबर आपका दिया है 50, और डी आपका दिया है 17.5। एन आपको दिया है 207.50। एन आपको ज्ञात करना, वही सवाल है, ये आप लोग लगाएंगे, ये आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए, और नहीं आ गए कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को शुभ रात्रि।